इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम देखते हैं। इसमें है CH3 CH, यहाँ CH से फंक्शनल ग्रुप है Cl, फिर CH2, फिर CH3। इसमें कॉमन नेम लिखने के लिए हम देखेंगे कि जिस कार्बन से Cl अटैच है उससे इधर की साइड क्या ब्रांच है, इधर की साइड क्या ब्रांच है। तो इधर की साइड एक कार्बन है CH3 है और इधर की साइड दो कार्बन है, इधर है मिथाइल और इधर है इथाइल। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसके दोनों साइड अलग अलग आइल ग्रुप होते हैं, तो उसके लिए कॉमन नेम में लिखा जाता है सिक। और 1 2 3 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूटाइल, और Cl के लिए लिख देंगे क्लोराइड। अब इसी स्ट्रक्चर का IUPAC नेम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से Cl पास पड़े। तो किधर से पास पड़ेगा, इधर राइट साइड से 1 2 3 नंबर पे आ रहा, लेफ्ट साइड से 1 2 नंबर पे आ रहा। तो 1 2 3 4। सबसे पहले उस कार्बन का नंबर लिखते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है IUPAC नेम में, ये रूल्स है। तो सबसे पहले लिख देंगे 2, ठीक। Cl के फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होता है वो लिखेंगे, तो क्लोरो। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नेम है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक मीन्स होता है सेकेंडरी। इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच है और यहाँ पर CH3 है। इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हमें देखना होगा कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे ब्रांच जो लगा है वो सेम है या डिफरेंट है। तो इस कार्बन से Cl अटैच है, यहाँ तक आ रहा है ये स्ट्रेट चेन, और यहाँ से दो ब्रांच है, एक इधर CH3 एक इधर CH3 है और दोनों सेम है। तो कॉमन नेम में हम लिखेंगे आइसो। जब सेम ब्रांच होता है तो उसके लिए लिखते हैं आइसो। फिर सारे कार्बन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 है तो उसके लिए लिख देंगे ब्यूटाइल। YL एल्काइल ग्रुप का सफिक्स है। जब स्टार्टिंग में क्लास 10th में आपने पूरा वन फैमिली का नेम पढ़ना स्टार्ट किया होगा तभी आपने एन, इन, आइन, YL ये सब का स्ट्रक्चर बनाया होगा फॉर्मूले से। Cl के लिए लिख देंगे क्लोराइड। IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग करते हैं, इधर से पास पड़ेगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ दे देंगे 1 2 3, या फिर हम 1 2 3 ऐसे भी दे सकते हैं। इधर से आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप वाला आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 ये हमने कर दिया, और एक ये ब्रांच रह गया। अगर हम इधर आते तो ये ब्रांच हो जाता। अब IUPAC नेम लिखते हैं तो 1 क्लोरो लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे और यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये C से स्टार्ट होगा, ये M से स्टार्ट होगा, तो क्लोरो, और ये मिथाइल होगा तो पहले हम C वाला लिखेंगे फिर M वाला लिखेंगे। 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, वन 2 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोपेन। यहाँ पर एन सफिक्स है। IUPAC नेम में बॉन्ड को देखकर लगाया जाता है सफिक्स, कॉमन नेम में ब्रांच को देखकर लगाया जाता है सफिक्स। इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसमें टर्ट लिखेंगे, क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्या होता है। इसी को देखकर, डिग्री को ही देखकर कॉमन नेम में प्रीफिक्स लिखा जाता है। जो मैं एन, आइसो, सेक, टर्ट, नियो ये लिखा जाता है, डिग्री को देखकर लिखा जाता है। तो ये 3 डिग्री का कार्बन है, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो इसमें टर्ट लिखेंगे। 3 डिग्री के लिए टर्ट लिखते हैं। अभी इसके पहले जो मैंने नेम बनाया था उसमें देखिए ये 2 डिग्री है। कैसे 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से Cl अटैच है और इसके पीछे जाने पर ये देखिए 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो यानी ये 2 डिग्री है। और 2 डिग्री 2 तरह का होता है। एक में क्या है कि दोनों सेम है, अगर तो सेम वाले के लिए मैंने बताया आइसो लिखते हैं। अगर हम उसी स्ट्रक्चर को इस तरह बना दें कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके एक साइड मेथाइल एल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड इथाइल है, दोनों अलग अलग हो गए, पर ये डिग्री तो 2 ही हुआ, क्योंकि इधर भी अल्काइल ग्रुप है इधर भी अल्काइल ग्रुप है। इसको कंबाइन कर देंगे तो ये C2H5 बन गया ना एल्काइल ग्रुप। तब इसके लिए लिखते हैं सेक। अगर दोनों साइड सेम हो किसी भी तरह से तो उसके लिए लिखेंगे आइसो, और अगर डिफरेंट है तो उसके लिए लिखते हैं सेक। और 3 डिग्री है तो उसके लिए टर्ट लिखते हैं।
और अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है इस तरह से, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री हुआ, क्योंकि इसके पीछे जाने पर एक ही ये मिल रहा है एल्काइल ग्रुप, तब इसके लिए लिखते हैं स्मॉल n नॉर्मल। नियो लिखते हैं जब 4 डिग्री होता है, मतलब इस कार्बन से अभी 1 2 3 ब्रांच अटैच है, अभी एक और इधर आ जाए, यहाँ पर ऐसे CH3 CH2 आ जाए यहाँ पर, और यहाँ Cl आए ऐसे, तब यहाँ पर टर्ट न लिखकर लिखेंगे नियो, तब इसको बोलेंगे 4 डिग्री। इसका कॉमन नेम लिखते हैं, तो मैंने बता दिया 3 डिग्री है तो लिखेंगे टर्ट। 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटाइल। Cl के लिए लिख देंगे क्लोराइड। कॉमन नेम हो गया टर्ट, ब्यूटाइल, क्लोराइड। IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग करेंगे। IUPAC नेम का रूल चेंज नहीं होता, जैसे हम पहला बनाए हैं उसी तरह पूरा लास्ट तक बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर 2 से अटैच हो गया Cl और 2 से ही अटैच हो गया मिथाइल। इसी भी तरह नंबरिंग करते इसी तरह आता। अगर हम 1 2 3 इधर ले जाते तो भी आ जाता। हमें लॉन्ग चेन ढूंढना है, एक ब्रांच बचेगा ही। तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहले देख लेते हैं कि दोनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है। ये क्लोरो बनेगा और ये मिथाइल बनेगा, तो पहले C आता है तो पहले इसी का नंबर लिख देंगे। 2 क्लोरो, 2 से ही मिथाइल है। 1 2 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोपेन। पहले लिखते हैं कैपिटल लेटर, उसके बाद पूरा लिख देते हैं स्मॉल लेटर। इसमें कॉमन नेम में जो हम प्रीफिक्स लिखते हैं आगे, उसका कुछ उसमें हम N को स्मॉल लेटर लिखते हैं, आइसो को कैपिटल लेटर लिखते हैं, सेक को स्मॉल लेटर लिखते हैं, टर्ट को भी स्मॉल लेटर से लिखते हैं, नियो को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। N मीन्स होता है नॉर्मल, आइसो मीन्स होता है इक्वल, मतलब दोनों ब्रांच इक्वल हो। सेक मीन्स होता है बेजोड़, मतलब दोनों ब्रांच मिलते हुए ना हो। नियो मीन्स होता है न्यू। टर्ट मीन्स होता है टर्सियरी, मतलब 3 डिग्री। इसका IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बुक में कुछ स्ट्रक्चर इस तरह दिए रहते हैं कि जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो जैसे यहाँ पर अगर CH3 है तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही आएगा, क्योंकि कार्बन को 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से मिल गया, 1 बॉन्ड इससे मिल गया, 4 हो गया। इसी तरह यहाँ 2 होगा। ये कार्बन है, इसको 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से मिल गया, 1 बॉन्ड इधर से मिल जाएगा, 1 बॉन्ड इधर से मिल जाएगा। Cl तो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है, तो ऐसे काउंट करके बॉन्ड लगा लेते हैं। कहीं अगर डबल आएगा तो डबल लगा लेंगे, ट्रिपल आएगा तो ट्रिपल लगा लेंगे, जैसे पहला दूसरा मैंने बनाया था। तो स्ट्रेट चेन है, उसके लिए कॉमन नेम में लिखते हैं N, और कितना कार्बन है 5 है, तो हो जाएगा पेंटाइल। Cl के लिए क्लोराइड, कॉमन नेम हो गया N पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम भी सिंपल ही है, नंबरिंग कर दीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। यहाँ से पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो बस नाम लिखते हैं 1 क्लोरो पेंटेन। इस स्ट्रक्चर का देखते हैं कॉमन नेम, तो इसमें यहाँ देखिए दोनों सेम ब्रांच है, तो कॉमन नेम में आइसो लग जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटाइल हो जाएगा, और Cl के लिए क्लोराइड हो जाएगा, तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में जो फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं, थोड़ा सा ये कार्बन के नेम से अलग कर देते हैं, पर IUPAC नेम में बिना गैपिंग का लिखते हैं। IUPAC नेम देखते हैं तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। 1 से Cl अटैच है, ब्रांच का नेम देख लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, तो ये C से होगा और इसका नेम M से होगा। C से क्लोरो होगा, M से मिथाइल होगा, तो लिखते हैं पहले 1 क्लोरो, पहले C आता है तो इसलिए लिखते हैं 1 क्लोरो। फिर 3 वाले कार्बन से ये CH3 अटैच है, तो लिखते हैं 3 मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नंबरिंग करने के बाद जो भी कार्बन बच जाता है उसी को ब्रांच कहते हैं। यहाँ अभी एक बच रहा है, कोई स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3-4 बचते हैं, तो सबका नंबर लिख के जिस नंबर के कार्बन से वो अटैच हैं सबका नंबर लिख के उनका नेम लिखा जाता है।
इसके कॉमन नेम में ये 3 डिग्री का कार्बन है, इधर CH3 है, इधर CH3 है और यहाँ C2H5 है। 3 एल्काइल ग्रुप होने पर ये कार्बन बन गया 3 डिग्री। तो इसके लिए कॉमन नेम में लिखेंगे टॉल्ट। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटाइल। Cl के लिए क्लोराइड। IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ये कार्बन 4 डिग्री का है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर भी कार्बन है, इसके चारों साइड कार्बन है तो ये हो गया 4 डिग्री। 4 डिग्री के लिए लिखते हैं नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटाइल, इसमें गैप नहीं करते। Cl के लिए क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3 तो भी 2 ब्रांच बचता, ऐसे भी 2 बचा है तो ये क्लोरो होगा और ये दोनों मिथाइल होगा। तो पहले Cl के लिए लिखते हैं 1 क्लोरो, 2 है यहाँ पर, एक इधर है और एक इधर है, दोनों 2 नंबर के कार्बन से ही अटैच है तो दोनों के लिए लिखेंगे 2, 2 और 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल। वन टू थ्री कार्बन पर ही नंबरिंग हुआ है तो इसके लिए लिख देंगे प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हेलो एल्केन्स का IUPAC नेम यहीं ख़त्म हुआ। कल मैं बताऊंगी आपको हेलो एरेन्स के IUPAC नेम और कॉमन नेम। तब तक इन सारे IUPAC और कॉमन नेम की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी कन्फ्यूजन बना रहेगा।